नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज एक्चुअली मैं आप लोग के साथ एक मेरा इंसिडेंट शेयर करने आई हूँ। मतलब वो इंसिडेंट सुनने के बाद देखने के बाद मुझे है ना, मैं बहुत भावुक हो गई और इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि ये इंसिडेंट्स मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी आई हूँ शेगांव में। शेगांव यानी श्री संत गजानन महाराज की जन्मभूमि, वहां पे आई हूँ। और अगर आपने लाइव नहीं देखा होगा तो आप वो भी देखिए, यानी आपको एक पता चल जाएगा कि शेगांव क्या है। तो मैं आपको अपना इंसिडेंस बताती हूँ। वो मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है कि जैसे हम शेगांव में आए तो दर्शन वगैरह करके जब मैं बाहर निकल रही थी तो यहाँ पे जैसे आप शेगांव में बाहर निकल रही थी तो उस समय एक सेवाधारी वहां के जो स्वयं सेवक है, उन्होंने एक दो लोगों को ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे जो एक नेत्रहीन थे। हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड भी नेत्रहीन थे और उनकी वाइफ ने उनको हाथ पे कंधे पे रख के चल रही थी, वो भी नेत्रहीन थी। उन दोनों को बाहर तक लेके गए, गेट तक। गेट के बाहर निकलने के बाद मैं थोड़े मतलब मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी से मैंने सोचा कि ये कैसे जा रहे हैं, मतलब यही के लोकल पब्लिक होगी शायद। पर वो मुझे बहुत मन को छू गया। और ये बात कि हम जैसे कृष्ण को देखते हैं तो उसका मोहक रूप अच्छा लगता है। शिव जी को देखते हैं तो हम जैसे अच्छा ये शिवलिंग है या ये पिंड है। उन मुझे ये लग रहा था कि ये क्या, इनका दृष्टिकोण क्या है। अब हम बोल देते हैं कि इनकी आंखें नहीं है पर ये मन की आंखों से देखते हैं, ये कहने के लिए मन की आंखें ठीक है। तो मुझे ये जानना था। तो मैं सोच रही शायद इनसे बात करूं, पर वो आगे निकल गए। और मुझे लगा ये लोकल ही पब्लिक है तो गेट के बाहर जाके निकल जाएंगे आराम से। अब जब गेट के बाहर वो निकले तो मैं क्यूरियोसिटी से उनको देखती रही, 2 मिनट खड़ी रही। तब देखा तो वो ऐसे टटोलते टटोलते जा रहे थे और लोगों ने उनको रास्ता दिखाया और फिर वो आगे निकल गए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि भैया जी मैं आपको आगे तक छोड़ दूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते तो एक आधा किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा क्राउडेड है, माने फूल माला, हार, प्रसाद, पेड़े ये सब देने वालों के लिए। तो वो रास्ता बहुत छोटा सा संकरा है जहाँ पे सब क्राउड है। तो मैंने सोचा उनको मैं आगे तक थोड़ा सा ड्रॉप कर देती हूँ। तो मैंने उनसे बात पूछा, मैं आपको छोड़ दूं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनको वहां तक छोड़ा। छोड़ते समय मैंने उनसे ऐसे बात की और उसका जो रिकॉर्डिंग लिया वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो वो रिकॉर्डिंग लिया, उनसे बात की। तो बात करते करते एक चीज समझ में आई कि वो मुंबई को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा अरे आप हमारे मुंबई से हो, मुंबई में कहाँ रहते हो? बातचीत वगैरह हुई और थोड़ा सा उनसे रिकॉर्डिंग हुई। मैंने उनसे जानना चाहा कि आपकी क्या भावना है, आप मंदिर में दर्शन आप कैसे, मतलब आप क्या देखते हैं, किस लिए आप अटैच अटैच हुए? तो सब बात बात हुई, उससे वो मैंने रिकॉर्डिंग की, वो तो आप सुनना। बट जब ये मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया था, पर मैं उनको फिर चाय के लिए मैंने पूछा आप चाय पी लो, तो चाय तक मना कर दिया उन्होंने। फिर भी चाय मैंने जबरदस्ती पिलाई उनको। चाय पीने के बाद मैंने उनसे छोटे से बात की। तो उस चीज में मैंने आपको एक बताऊं, मैंने उनसे बोला कि आपका ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग ले रही हूँ। बोले ठीक। यहाँ तक सब ठीक था, ये नॉर्मल है। मतलब आप जाते हैं किसी से, अंध व्यक्ति को देखते हैं, आप नेत्रहीन व्यक्ति को देखते हैं, तो हमको एक क्यूरियोसिटी रहती कि वो क्या उसकी भावना है। बट क्या हुआ, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो जब मैंने कैमरा ऑफ किया तो उस समय जो मेरी बात हुई, वो बात सुन के मैं इतनी इमोशनल हो गई, इतनी भावुक हो गई। इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे हमने बातचीत रोकी, कैमरा बंद किया, तो उनको मैंने पूछा कि आप यहाँ तक आए हैं तो भगवान से आपने क्या मांगा, आपको क्या, मतलब बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा जब इतनी बातचीत हो गई हमारे मुंबई से, तो मैंने बोला कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या, मैंने उनको पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी एक्चुअली हमारे इसमें कहते हैं कि आप इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये हालांकि मैं बात बताने नहीं वाली थी, मैं चाह रही थी कि मैं इनका 1 महीने का राशन भर दूं ऐसे। तो ये जब बातचीत करते करते मैंने उनको पूछा मैं आपको ये दे दूं क्या आपको? वो नहीं नहीं, हर चीज के लिए नहीं कहते रहे। फिर मैंने उसको पूछा कि कुछ तो होगा जो आप, मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, जो मेरे से बन पड़ता है वो। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो मैडम, आप कुछ देना ही चाहती हो, कुछ करना ही चाहती हो तो हमारे लिए 2 काम कर दो। अब मेरी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि हाँ चलो, कुछ तो मांगा इन्होंने। मतलब आप उनके वस्त्र देख लो, उनसे बातें देख लो, फिर भी इतने सेटिस्फाइड है। तो मैंने उनको पूछा क्या क्या 2 चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो उन्होंने जो 2 चीजें बताई ना, मैं आप वो सुन के मेरे तो उस समय आंसू ऐसे खड़ 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 बहने ही लगे। मैंने पहली बात उन्हें मेरे को ये कही कि मैडम मेरी ये जो बीवी है ना, ये बचपन से नहीं देखती। मैं तो भी 15 साल का था तो मैंने देखी, थोड़ी दुनिया देखी है। पर मेरी जो बीवी है उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है, उनको पता ही नहीं है ये कड़क है, ये नरम है, ये हरा है, ये लाल है, ये मूर्ति है, ये इंसान है। उसने देखा ही नहीं है।
तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वो एक एग्जाम दे रही है तो आप उसके किसी को अरेंज कर सकते हैं क्या राइटर के लिए। मुझे इतना अजीब लगा कि इतना पढ़ने की चाह है उनको, पर उनको राइटर नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना मतलब उनमें भर भर के हम पढ़ने के लिए, हम इतना देश बोलता है हमारे कि आप पढ़ो लिखो बड़े बनो, और इतना करने में उनको राइटर ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं जरूर कुछ ना कुछ इसके लिए करूंगी। और दूसरी बात क्या बाबा जी, दूसरी बात जब उन्होंने कही तो मैं कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही, मेरे को इतनी मैं भावुक हूँ। दूसरी बात बोलते हैं कि मैडम हम तो नहीं देख सकते, जिंदगी भर नहीं देखेंगे, बट हमें शादी को 8 साल हो गए हैं, हमें आप सिर्फ जिस भगवान को मानते हो उसको प्रे करो कि हमें हमारे कोई एक हमारा जीवन मिल जाए, एक संत हमारी एक संतान हो जाए जिसकी नजरों से हम हमारे सपने देख सके। 8 साल की शादी में उन्हें बच्चा नहीं है और वो उनको इतना बच्चे के लिए तरस रहे हैं, और इतने सिर्फ इसीलिए चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो जो कि दुनिया देख सके हमारे थ्रू, और उसके थ्रू हम हमारे संसार कर सके। उनकी वो बात सुन के मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना हृदय तक मेरी छू गई ना, और मुझे इतना इमोशनल हो गई मैं। तो मैं आज ये इंसिडेंस इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ और मैं ये आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी संत को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी जाति के हों, आप अपने मानने वाले को आप एक बार उनके दोनों के लिए आप सिर्फ एक बार प्रे कीजिए कि इनको एक इशू हो जाए ताकि वो उनकी बाकी की जिंदगी अच्छे से निकाल सके। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब ग्रुप में, आप जब इकट्ठे होके भगवान को कुछ मांगते हैं तो ऊपर वाला वो रोक ही नहीं सकता है आपको। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ ऊपर वाला, और ऐसे बादल कड़कड़ कड़कड़ चल रहे हैं, देखो ऊपर भी वो भी चाहता है कि मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी। तो मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को मानते, उसके लिए सिर्फ जहाँ है वहीं सिर्फ इनके लिए प्रे कीजिए और उनको कहिए कि बस इनकी एक संतान हो जाए। मांग मांग के भी इतनी छोटी और इतनी सुंदर बात मांगी है ना उन्होंने, कि जिसके लिए हम सिर्फ ऊपर वाले के शुक्रगुजार कर सकते हैं बस। तो मैं आपसे ये एक प्रॉमिस कर चाहती हूँ कि आप इनके लिए प्रे करेंगे, और आप बस इसी बात को अपनों तक और फैलाइए ताकि वो उनको सबको प्रे करके पता नहीं कब किसकी दुआएं उनको काम में आ जाए और उनको बच्चा हो जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको मैं अभी शेयर करती हूँ ये वाला वीडियो जो मैंने उनसे थोड़ी सी जो बातचीत की है, जब मैं चल रही थी उस समय का जो बहुत क्राउड था, तो शायद आपको हिलता डुलता तो थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बहुत छोटा संकरा रास्ता है और बहुत क्राउड था। तो आप वो वीडियो देखिए और इसके लिए जरूर प्रे कीजिए। बस इसी कामना में मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर, जय गजानन। कुठून आला तुम्ही? कल्याणवरून. आणि ताई तुम्ही? आम्ही लग्न झालं. अच्छा. ओके. छान. आणि कशी काय महाराजांवर श्रद्धा? चांगली होता ताई. कसं काय आलं? बाबाची कृपा आहे म्हणून सगळं इथपर्यंत आहे. मग कसं काय जमलं, म्हणजे योग आला तुमचा, म्हणजे कसे ओळखायला लागलं बाबांना? माझं गाव तिकडे आहे. माझं गाव आहे ना, माझं गाव तिकडे आहे. जळगाव जमून आहे ना, जळगावचे. मग दरवर्षी येतात तुम्ही? आम्ही कधी बी आमचं गाव इकडे आहे ना, आम्ही कधी बी येत राहतो. अच्छा. आणि तुम्ही ताई जॉब वगैरे करता? मग तुम्ही दादा? नाही जॉब नाही, लेडीज आम्ही विकतो ताई लोकलला. लोकल आहे ना. अच्छा, लोकलमध्ये असता? हां लोकल. हां, कुठल्या, सेंट्रल की वेस्टर्न? सेंटरला. किती वाजता? मी मुंबईचीच आहे. कारण आम्ही दुपारला करतो धंदा. सकाळ संध्याकाळचा धंदा होतच नाही ना. हां, या साईडने आहे, या साईडने. तुम्ही कुठं राहता ताई? मी मुंबईला राहते. सेंट्रल वेस्टर्नला? मुलुंडला. हे लहानपणापासूनच तुम्हाला दिसत नाही का? 15 वर्षानंतर. 15 वर्षानंतर? तर तुम्ही जग बघितलंय? ऑपरेशन झालं माझ्या डोळ्याचं, 4 पडद्याचं. अच्छा. मग काही झालं. ऑपरेशन कसलं, डोळ्याचं? हां डोळ्याचं. काय झालं होतं? हे पडदा आहे ना अंदाज, पूर्ण खराब करून टाकतो. 4 पडद्याचा. अरे बापरे. मग ते म्हणजे त्यानंतर दिसायला बंद झालं? नाही, पहिलेच बंद झालं.
नजर गेली ना. अच्छा, पहिले लहानपणापासून बघत होता सगळं. एका डोळ्यात बघत होतो. अच्छा. एक डोळा लहानपणी गेला, एक डोळा मध्ये गेला 15 वर्षाचा. मग तुम्ही दरवर्षी शेगावला येता? नाही, आम्ही आता आमचं गाव जिकडे आम्ही कधी चक्कर मारतो. वा. काय महाराजांचं काहीतरी भजन ऐकवा. कान नाही म्हणत ताई. हा, कान नाही येत आपल्याला. काही पण असं दोन दोन शब्द बाबांचं कडवाच एक सांग. हा जय गजानन म्हटलं. हा, म्हणा काही पण. आपणच तपले आहोत. जय गजानन म्हटलं कोणी पण म्हणत. जय जय सद्गुरु गजानन रक्षक तू, जिथे म्हणलं तरी चालेल. मग आता कुठल्या गाडीने जाणार? अमरावती भरपूर अमरावती, हावडा आहे. ताई, तुम्ही विश्व बघितलंय? तुम्ही जग बघितलं? त्यांचं लहानपणात गेले. हो का? 5 वर्ष होते ना. मग तुमची भेट कशी झाली? आमची भेट मुंबईत. म्हणजे आम्ही पहिले जेव्हा येऊ हॉस्पिटल असतात ना वर्कशॉप हा, वर्कशॉपला असल्यामुळे ओळखी पाळखीनं मित्र मैत्रिणी असं असतातच ना तसं. अच्छा. काय सोपं आहे का आयुष्य? कठीण आहे आयुष्य? काही कठीण नाही हो. कठीण नाही. कठीण नाहीये. कठीण असं म्हणजे कसा प्रत्येकाला तसं काढणं पडते. सुरू झालं ते माणसाला संकट येणारच नाही. हो ना. पण माणसं मिळतात तुम्हाला चांगली? हां, चांगले भेटतात, सगळेच भेटतात मला. 4 रंगाचे. अच्छा. मुंबई सारखे लोक भेटाय मुश्किल आहे. मुंबई सारखे लोक भेटाय मुश्किल आहे तुम्हाला. हा, बरोबर आहे. कारण की मुंबई जे आहे ना ते पुण्याची पंढरपूरच्या पेक्षा पण पंढरपूर आहे. जेवढं पंढरपूरला जाणं होते ना दुप्पट मुंबईला होते. का? सगळं अन्नदान रक्तदान पूर्ण मदत होतं. हो का? हो. अच्छा. मी तुम्हाला रिक्षा करून देऊ? नाही नाही. मी करून देते तुम्हाला रिक्षा. नको दिदी, आम्ही जाणार आम्ही. हा, बोला. गजानन महाराज की जय. चला, जय गजानन. जय गजानन. चला. ताई, तुमचं नाव सांगा. माझं नाव केशर संदीप डगे. जय गजानन. तुम्ही शेगावला दर्शनाला आलाय? आम्ही शेगावला दर्शनाला आलेलो आहोत. आम्ही शेगावला दर्शनाला तर सारखंही येतो, असंही येतो. शेगावला आलं की येतोच, मंदिरात मी जातोच, दर्शन वगैरे करतोच. असे काही काही अनुभव आले आम्हाला, म्हणजे बऱ्याचपैकी अनुभव आले. जसं एक अनुभव सांगा ताई. जसं की आता एवढं मोठं संकट आलं होतं आमच्यावरती 4-5 वर्षाखाली. तर मग ते आता मी तर आजारी असल्यामुळे मी काय बोलू शकले नाही, पण माझ्या मिस्टरांनी मात्र त्यांच्या मनामध्ये चिटलं की गजानन बाबा तुम्ही आमच्या पाठीशी आहात, आमच्या पाठीशी तुम्ही उभे असताल तर आमचं संकट दूर करसाल. त्यानं केलं, संकट दूर झालंय बऱ्यापैकी. आमचं संकट दूर झालं ना आज आम्ही त्यांच्या कृपेने सुखी आहोत. येतो, जातो, दर्शन करतो, आम्ही फिरतो. घरातही आम्ही सगळेच कामं करून खातो, पितोच सुखी त्यांच्या आज आशीर्वादानं. अरे वा. तुम्ही बिलकुल थोडं काहीच टक्के दिसत नाही ताई. आम्हाला काहीच टक्के दिसत नाही. पण तुम्ही सगळं करता, सगळं आणि महाराज सगळ्या स्वयंपाकापासून सगळ्या काही गोष्टी आम्ही करतो. आई तुम्ही पुरणपोळी घेतला तर पुरणपोळी पण करून घ्या. देवाच्या कृपेने तरी काहीच कमी नाहीये ना. कुठलीच म्हणजे असं म्हणजे आम्ही कुठल्या गोष्टीत कमी नाही त्याच्या कृपेने तरी, आहे ना. खूप असं छान. मला म्हणायचे. दादा, तुम्ही सांगा महाराजांचं काही. महाराजांची कृपा सगळे एवढे येतात ताई. महाराज सुखी ठेवणार तुम्हाला. जे तुम्ही मनात चिंता ते होणार ताई. तुमची इच्छा केली महाराजांनी पूर्ण? माझी इच्छा एक फक्त माझी इच्छा राहिली ताई. काय? फक्त मला संतान द्यायला झालं का मला. दुसरी इच्छा आहे मला काय बस. एक संतान द्यावं, तेवढं फक्त आमचं एक पण जॉब येतं. लागावं बस. बस आमची एवढीच अपेक्षा आता. दुसरं काहीच नाही पाहिजे मला. धन दौलत काही नको. किती वर्ष झाले दादा लग्नाला? 8 वर्ष चला, होईल. महाराजांकडे तुम्ही आलाय ना, है ना. आम्ही हमेशा येतो महाराज. पावी तेवढे दुसरं काही धन दौलत जॉब लागावं बस, बाकी जॉब काहीच आणि नाही. हे बस. है ना. राहायला कुठे दादा? राहिलं बोला का उल्हासनगर, मुंबईला, मुंबईला. है ना. मग या इथे छान वाटतंय तुम्हाला बघून खूप, हा है ना. छान. बस तुम्ही काय सांगाल सगळ्यांना? खुशी सांगणार बाबांची. की दर्शनाला बाबांबद्दल काय सांगाल? कसे आनंद सांगणार. है ना. छान छान. ताई, तुम्ही काय सांगाल सगळ्यांना? दर्शनाला या. दर्शनाला यावेळेचं दर्शन बसून करावं व्यवस्थित, असं काही नाही. है ना. छान. चला, एक बाबांचा या दादा, यांच्या बाजूला उभे राहा. आपण एक बाबांचा. समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय.